जीएमटी ऑनलाइन स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मैं आपके लिए ऐसा क्रिएटिविटी लाता रहूं। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा आर्टिकल है। आर्टिकल किसे कहते हैं आप लोग सभी जानते होंगे इसके बारे में। ए एन और द को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? आर्टिकल्स कहा जाता है। आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, यानी दो टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप है इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा टाइप है डेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स जो होते हैं उसे ए एन को यानी ए और एन को कहा जाता है इंडेफिनिट आर्टिकल्स और द को कहा जाता है डेफिनिट आर्टिकल्स। तो चलिए हम देखते हैं डेफिनिट आर्टिकल्स क्या होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं ए और एन का प्रयोग नाउन के पोजीशन को इंडेफिनिट या फिर अनसर्टेन करने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए? इंडेफिनिट या फिर अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब होता है अनिश्चित। मतलब क्या? कोई भी चीज़ अनिश्चित करने के लिए, यानी कि वो निश्चित नहीं है, या फिर इंडेफिनिट करने के लिए उसकी पोजीशन को हम इसका नाउन के पहले प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसे इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है। चलिए दूसरा देखते हैं। यह है डेफिनिट आर्टिकल्स। ये क्या होता है? द का प्रयोग नाउन के पोजीशन को डेफिनिट या सर्टेन करने के लिए किया जाता है। इसका है अनसर्टेन और इसका है सर्टेन। मतलब है क्या कि द का प्रयोग फिक्स करने के लिए, कोई भी चीज़ अगर फिक्स हो तो उसका प्रयोग हम द के लिए करते हैं। जो निश्चित हो, यानी कि ये निश्चित हो, द का प्रयोग हम निश्चित चीज़ों के लिए, यानी निश्चित चीज़ों के लिए, और ये अनिश्चित, ये अनिश्चित के लिए, यानी कि ए एन का प्रयोग अनिश्चित करने के लिए और या अनिश्चित के लिए करते हैं और द का प्रयोग निश्चित के लिए करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम पूरा डिटेल जानते हैं। पहले यहाँ पे कुछ सेंटेंस मैंने लिखा है, इसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि कौन कहाँ आर्टिकल्स लगे हैं। अभी हमने सीखा क्या कि ए एन और द, ए एन और द, इनको हम क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं आर्टिकल। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? आर्टिकल। अब बताइए ये है क्या है? आर्टिकल। ये टी एल है, आर्टिकल है। अब प्यारे बच्चों बताओ कि यहाँ पे आर्टिकल्स कौन सा है? कहो यहाँ पे मैं सेंटेंस रीड करता हूँ। ही सॉ अ ओल्ड मैन। यहाँ पे आप बताओ क्या आर्टिकल है? कहोगे जी ए है आर्टिकल। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए। देयर वॉज अ किंग। यहाँ पे क्या है? ए है। आई ईट एन एप्पल। यहाँ पे एन है। अ डॉग वॉज पार्किंग एट नाइट। यहाँ पे ए है। आई वेंट एन आर एगो। यहाँ पे एन है। आई गेव मी अ 1 रुपी नोट। यहाँ पे ए है। इधर देखिए द सन, यहाँ पे द है, ये 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 द है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कहीं एन लग जा रहा है और कहीं ए लग जा रहा है और कहीं द लग जा रहा है। इसी को हम आर्टिकल कहते हैं। अब कहोगे सर यहाँ पे ए लग गया, जबकि यहाँ पे लगना चाहिए क्या? एन। तो ये हमारा गलत है। यहाँ पे क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ए है तो ये ठीक है, यहाँ एन एप्पल है तो ये भी ठीक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एन, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे एन, यहाँ पे ए, यानी कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ एन आना चाहिए, पर यहाँ पे ए लिखा है, लेकिन ये फिर भी हमारा ये सही है। ठीक है प्यारे दोस्तों, फिर भी हमारा ये सही है। मतलब ही गैव मी आ 1 रुपी नोट, तो यहाँ पे 1 है, यानी कि हमारा यहाँ पे क्या है? वॉवेल है, और ये वॉवेल के पहले हमने क्या लगा दिया? ए, जबकि होना चाहिए एन। ऐसा नहीं है, इसका रूल्स कुछ और ही होता है। वो रूल्स अभी हम सीखेंगे अच्छे तरीके से। आप लोगों को बचपन में ही सिखाया गया है कि अगर क्या कि अगर कहीं भी वॉवेल रहे, उसके आगे एन लगा दो, लेकिन ये गलत है। इसके बारे में पूरा डिटेल आज हम सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका डिटेल क्या है। सबसे पहले आप इस स्क्रीन पर देखिए, सबसे टॉप में यहाँ आपको लिखा है वॉवेल साउंड। क्या लिखा है प्यारे दोस्तों? वॉवेल साउंड। वॉवेल किसे कहते हैं? यानी ए, ओ, ई, आई, यू, यानी ए, ई, आई, ओ, यू को क्या कहा जाता है? वॉवेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वॉवेल कहा जाता है। ठीक है, और इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, स्वर वर्ण।
अब देखिए तो हिंदी में आ छोटी ई बड़ी ई ऊ बड़ी ऊ ए बड़े ए, ओ औ अनुस्वर आ, ये री, इनको क्या कहते हैं? वॉवेल का साउंड, ये हिंदी में कहते हैं। और इंग्लिश में ये 5 है, ठीक है। इसे आप काउंट करेंगे तो 11 है और इसे आप काउंट करेंगे तो 5 है। ये दोनों ही शब्द जो मतलब कि तालु से गले से निकले उसी को स्वर कहा जाता है, ठीक है, स्वर कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए कॉन्सोनेंट साउंड क्या है? का खा गा गा गा, इसको कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। और इंग्लिश में अगर बी सी डी यानी ए ई आई और यू, ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी जितने सारे होंगे ये सारे के सारे क्या है? स्वर, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड होगा। तो आपको यहाँ पे 2 चीज़ें आपको ध्यान देना है। क्या? कि पहला कोई आप लेटर देखो, कोई भी लेटर देखो। क्या हम देखेंगे? लेटर। जैसे मैंने यहाँ लिखा है बॉक्स, अब इसको हिंदी में क्या पढ़ोगे? ऐसे पढ़ोगे बॉक्स। क्या पढ़ोगे? बॉक्स, ठीक है। अब आप हमें बताइए कि ये जो बी है ये कॉन्सोनेंट है या नहीं है? कहोगे जी कॉन्सोनेंट है क्योंकि ये इसमें आ रहा है, तो कॉन्सोनेंट है। अब बताओ इसकी साउंड कैसी है? तो साउंड भी इस तरीके से है, यानी कि यहाँ पे लिखा है तो बी से, और इसकी साउंड है कितना? कॉन्सोनेंट। मतलब कि ये भी कॉन्सोनेंट और ये भी कॉन्सोनेंट। आप समझ पा रहे होंगे ना? तो जब दोनों कॉन्सोनेंट रहे, अभी हम यहाँ पे सीखेंगे सिर्फ किसकी साउंड क्या है। दूसरा देखो, आप यहाँ क्या पढ़ते हो? मैंगो। क्या पढ़ते हो इसको? मैंगो, मैंगो। अब बताओ ये जो एम है ना, ये कॉन्सोनेंट है जी, कॉन्सोनेंट है। अब इसकी साउंड देखो क्या है? हिंदी मतलब इसके साउंड, कॉन्सोनेंट के साउंड इसमें से कोई आ रहा होगा, का खा गा गा में से, तो इसमें आ रहा है, क्या आ रहा है? माँ। तो यानी कि ये भी कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है। कहने का मतलब ये है कि आप दोनों में आप ये देखिए कि जो हिंदी लिखा है और जो आप पढ़ रहे हैं, जो इंग्लिश में लिखा है वर्ड और जो आप पढ़ रहे हैं, क्या दोनों की साउंड या हिंदी की साउंड वॉवेल आ रहा है? अगर वॉवेल की साउंड आए तो उसमें ए एन का प्रयोग होगा। अगर कॉन्सोनेंट की साउंड आए तो ए का प्रयोग होगा। आप पहले ये बताओ, ये ऑरेंज है तो ये क्या है? कहोगे जी ये वॉवेल है। अब हिंदी में देख लेते हैं, ऑरेंज, ऑरेंज। तो अब बताओ, यानी कि ये वाला भी वॉवेल और ये वाला भी वॉवेल, क्योंकि ये वॉवेल है हमारा। अब यहाँ देखो एप्पल, ये है एप्पल, ये क्या है? वॉवेल। और एप्पल ऐसे पढ़ते हो ना, ए, तो ये भी वॉवेल, दोनों क्या है? वॉवेल। कंप्यूटर, तो ये का और ये का, तो ये हमने का पढ़ा, ये भी का, यानी कि दोनों क्या है? ये वाला कॉन्सोनेंट, ये वाला भी कॉन्सोनेंट। मोबाइल, ये एम है तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं? मोबाइल। तो ये भी कॉन्सोनेंट, ये भी कॉन्सोनेंट, दोनों क्या हो गया? कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। एम ए, ये इंग्लिश में एम ए है और हिंदी में हम पढ़ते हैं इसको ऐसे, एम और यहाँ पे ए। तो अब बताओ ये वाला कॉन्सोनेंट और ये वाला क्या है? ये वॉवेल है, क्योंकि ये इसके अंदर आ रहा है, देखो यहाँ पे, है ना? अब यहाँ पे देखो डॉक्टर, डॉक्टर में ये डी क्या है? ये कॉन्सोनेंट है क्योंकि इसमें आ रहा है। और ये हमारा ड से डॉक्टर ऐसे लिखते हैं ना, डॉक्टर ऐसे लिखते हैं, तो ये डी है, तो ये इसमें आ रहा है, तो यानी कि ये वाला भी कॉन्सोनेंट है और ये वाला भी कॉन्सोनेंट। अब देखिए अम्ब्रेला, तो यहाँ पे देखिए यू है, तो यू है इसका मतलब ये वॉवेल है और हम इसको ऐसे पढ़ते हैं अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। तो अब देखो ये है वॉवेल, लेकिन इसकी साउंड कैसे आ रही है? ये है वॉवेल, यानी कि ये यू है, यू है, ये वॉवेल है और इसकी साउंड भी वॉवेल आ रहा है, यानी कि ये इसमें लेटर का है और इसमें से आ रहा है, यानी कि दोनों का साउंड है जो वॉवेल ही है। अगला देखिए ये एन सी सी, यानी कि यहाँ पे देखिए इसको ऐसे पढ़ते हैं, लिखते हैं ना, एन और ये पे सी और ये है सी, देखिए एन सी सी। अब बताओ ये है कॉन्सोनेंट और ये क्या है? ये है कॉन्सोनेंट। एन, एन आया ना, एन, तो यहाँ पे ए आया, तो अब बताओ ये है कॉन्सोनेंट और ये क्या है? ये है वॉवेल, तो ये कॉन्सोनेंट, ये वॉवेल। अब यहाँ पे इसको क्या पढ़ते हैं? आवर, हावर नहीं पढ़ते हैं,
ये है आर, आर मतलब घंटा। अब देखो ये है कॉन्सोनेंट और ये क्या है, वॉवेल। अब यहाँ इसको क्या पढ़ेंगे, ऑनेस्ट, क्या पढ़ेंगे, ऑनेस्ट। तो अब बताओ कि यहाँ पे कॉन्सोनेंट है और यहाँ पे वॉवेल है, तो आप इन शब्दों में से आपने देख लिया होगा, समझ गए होंगे कि कौन से वॉवेल साउंड होता है और कौन से कॉन्सोनेंट साउंड होता है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया तो अभी मैं आगे करता हूँ, आप उसे ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, मैंने क्या कहा, सबसे पहले आप क्या करो, कोई वर्ड देखो, क्या देखना है, वर्ड। उस वर्ड में आप सबसे पहला लेटर देखो, क्या देखो, फर्स्ट लेटर, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट साउंड, यानी कि कोई भी वर्ड है, मान लो मैंने एक वर्ड लिखा पेन, क्या लिखा मैंने, पेन, तो कह रहे पेन का सबसे पहला लेटर देखो, पहला लेटर क्या है, पी है, पहला लेटर क्या है, पी है। अब इसका फर्स्ट साउंड देखो, तो इसको ऐसे पढ़ते हैं ना, पा, पेन, तो इसका साउंड यानी पी जो है, आप बताओ ये कॉन्सोनेंट है कि वॉवेल है, कहोगे जी ये कॉन्सोनेंट है, तो ये कॉन्सोनेंट हो गया। और पी बताओ क्या है, तो ये भी कॉन्सोनेंट है और ये पी भी कॉन्सोनेंट है, यानी दोनों की साउंड क्या है, कॉन्स्टेंट है, क्या है, कॉन्सोनेंट है, दोनों की साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट है। जब दोनों की साउंड कॉन्सोनेंट आए, यानी कि पहला लेटर भी कॉन्सोनेंट है और इसकी साउंड भी कॉन्सोनेंट है, तो उस स्थिति में ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं, क्या करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो बॉक्स है, तो ये बी जो है ये क्या है जी, ये कहोगे जी कॉन्सोनेंट है, और ये बी बॉक्स ऐसे होगा, बॉक्स, तो ये पहला लेटर कॉन्सोनेंट है, पहला लेटर कॉन्सोनेंट है, और हिंदी में भी कॉन्सोनेंट है, यानी कि ये भी कॉन्सोनेंट और ये भी कॉन्सोनेंट। जब ये पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो और इसकी साउंड भी कॉन्सोनेंट हो, तो उस स्थिति में एन का प्रयोग नहीं करते हैं, क्या करते हैं, ए का प्रयोग, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे क्या आएगा, ये है ऑनेस्ट, ये है कॉन्सोनेंट, हिंदी में इसको क्या पढ़ देंगे, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। अब देखो पहला लेटर तो कॉन्सोनेंट है, पहला लेटर तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका साउंड देखो कैसा है, इसकी साउंड है वॉवेल, इसकी साउंड है वॉवेल। तो इस स्थिति में अगर पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो और इसकी साउंड आए वॉवेल की, तो वहां पर ए का प्रयोग नहीं करते हैं, क्या लगाते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एन, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अगला देखिए, अगला है कि अगर फर्स्ट लेटर वॉवेल हो, जैसे यहाँ फर्स्ट लेटर वॉवेल है और इसकी साउंड कॉन्सोनेंट हो। अब वन है रुपी, आप ये बताओ वन को कैसे पढ़ते हो, मैं यहाँ लिखूँ वन को, तो आप कैसे पढ़ोगे, ऐसे पढ़ोगे, ऐसे पढ़ोगे ना वन। तो अब देखो ये वाला तो वॉवेल है, लेकिन ये वाला क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, क्योंकि क ख ग घ में आता है। तो ये वॉवेल और ये कॉन्सोनेंट, तो ये रहा वॉवेल, ये रहा कॉन्सोनेंट। जब इसकी साउंड यानी कि स्टार्टिंग लेटर तो वॉवेल हो लेकिन इसकी साउंड कॉन्सोनेंट हो, तो उस स्थिति में क्या करते हैं, ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं और ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है, चाहे वो वॉवेल स्टार्टिंग में क्यों ना रहे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा ए 1 रुपीज नॉट, ठीक है। अगला देखिए, जब कोई लेटर स्टार्टिंग के वॉवेल रहे और इसकी साउंड भी वॉवेल आए, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, ए का प्रयोग नहीं करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए ए क्या है, वॉवेल है। अब हम इसको लिखते हैं ऐसे, एप्पल, अब ऐसे लिखता है ना। तो अब देखो ये वाला लेटर वॉवेल है और ये वाला भी लेटर वॉवेल है, तो जब वॉवेल और वॉवेल आए तो हम क्या लिखते हैं, एन। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एन, ठीक है डियर फ्रेंड्स। आपको समझ में आ गया होगा। एक दो मैं लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे डैश यूनियन, आप बताइए ये क्या है, कहोगे जी ये वॉवेल है। और हिंदी में लिख लेता हूँ, ऐसे लिखता हूँ यूनियन, तो ये वॉवेल और ये क्या है, कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट, ये है हमारा वॉवेल और ये है कॉन्सोनेंट, तो क्या आएगा यहाँ पे, ए आएगा, तो हम यहाँ लगाएंगे ए, ठीक है। अगला देखिए, डैश मैं लिखता हूँ मैंगो, डैश मैंगो। आप बताओ ये है कॉन्सोनेंट और हिंदी में ऐसे मा लिखते हैं, तो ये भी कॉन्सोनेंट, ये भी कॉन्सोनेंट, तो दोनों ही कॉन्सोनेंट हैं। तो ये कॉन्सोनेंट, ये भी कॉन्सोनेंट, तो हम क्या लगाते हैं, ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, ए का प्रयोग। तो यहाँ पे हो जाए ए का प्रयोग। अब मैं एक लिखता हूँ और, जैसे डैश डैश
डैश डैश यूनिवर्सिटी यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी, ये लिख दिया मैंने। अब बताइए, ये तो वॉवेल है जी, वॉवेल है। अब यूनिवर्सिटी ऐसे बोलते हो तो ये वॉवेल और ये वाला साउंड किसकी है, ये कॉन्सोनेंट की है। तो ये लेटर है पहला जो है ये वॉवेल और इसकी साउंड है कॉन्सोनेंट, यानी कि ये है वॉवेल और इसकी साउंड है कॉन्सोनेंट। तो क्या लगेगा यहाँ पे, ए एन नहीं लगेगा, ए लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि ये आपको टेबल समझ में आ गया होगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगर ये आपको समझ में आ गया तो चलिए मैं आगे कुछ प्रैक्टिस करके आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या है, ये ऑनेस्ट है। आप बताओ इसको पढ़ो, हिंदी में क्या पढ़ते हो, ऐसे पढ़ते हो, ऐसे पढ़ते हो। तो यानी कि ये वॉवेल, ये भी वॉवेल, जब वॉवेल आ जाए यानी कि लेटर चाहे कुछ भी हो, अगर हिंदी के साउंड वॉवेल आए तो वहाँ पे एन लगता है। तो हमारे क्या लग जाएगा यहाँ पे, एन। ठीक है, अगला देखिए, एम, ये है एम, ये है कॉन्सोनेंट, लेकिन साउंड कैसे होता है, ऐसे एम, एम एल ए। तो यहाँ पे देखिए ये है साउंड हमारा कैसे, वॉवेल की, यहाँ पे साउंड है वॉवेल की। तो जब वॉवेल की साउंड आता है तो यहाँ पे एन लगाते हैं, एन सी सी। अब देखिए ये है एन, लेकिन इसके साउंड कैसे होता है, ऐसे एन। तो ये वाला लेटर क्या है, वॉवेल, और ये क्या है, कॉन्सोनेंट। जब साउंड वॉवेल की आए तो एन लगाते हैं, यहाँ पे क्या लगेगा, एन। एक्समस ट्री, अब देखो ये है एक्स, एक्स ऐसे है ना, अब यहाँ पे देखो ये है कॉन्सोनेंट, लेकिन ये वाला हमारा क्या है, ये है वॉवेल। जब वॉवेल के साउंड आए तो एन लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। अगला देखिए, जी, जी, जी ऐसे है ना, जी। अब ये देखो ये जी है कॉन्सोनेंट और ये भी क्या है, कॉन्सोनेंट। जब ये कॉन्सोनेंट कांस्टेंट आएगा तो ए लगाते हैं, यानी कि वॉवेल की जब साउंड आए तो एन लगाएंगे। साउंड की बात कर रहे हैं, जब वॉवेल की साउंड आए, जब वॉवेल की साउंड आए, जब वॉवेल की साउंड, वॉवेल की जब साउंड आए, यहाँ पे लिख देता हूँ हिंदी में, हिंदी में, हिंदी में जब वॉवेल की साउंड रहे तो क्या लगेगा, एन का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब देखिए तो यहाँ पे देखिए मोबाइल, तो ये म है तो ये भी म है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे साउंड किसकी है, कॉन्सोनेंट की, तो एन का नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा ए का। एम ए, अब यहाँ पे देखो ये तो कॉन्स्टेंट है, लेकिन एम ऐसे पढ़ते हैं ना, एम ए ऐसे पढ़ते हो ना, एम ए। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, वॉवेल है, तो क्या आ जाएगा, एन। यूनियन, यहाँ पे देखिए ये वॉवेल, ये कॉन्सोनेंट, क्या आ जाएगा, ए। ठीक है, यहाँ पे अम्ब्रेला, ये कॉन्सोनेंट है, ये तो वॉवेल है, लेकिन साउंड इसकी कैसे, ये भी ये है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एन। 1 रुपीज़ नोट, ये है देखो, ये है 1, यानी ये है वॉवेल, ये है कॉन्सोनेंट। जब वो वॉवेल का लेटर हो और कॉन्सोनेंट का साउंड हो तो उस स्थिति में क्या लगेगा, ए। यूरोपियन, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे ए लगेगा क्योंकि ये ई है, लेकिन इसको ऐसे पढ़ते हैं यूरोपियन। डॉग, तो यहाँ पे ए लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बॉक्सेस, तो अब यहाँ पे एक्स है, तो ये बहुत सारे बॉक्सेस है, यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा। मैंगोज में कुछ नहीं लगेगा क्योंकि आर्टिकल हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले लगता है। यहाँ पे भी कुछ नहीं लगेगा, यहाँ पे भी नहीं है। एस डी ओ, यहाँ पे ऐसे पढ़ेंगे एस, तो यहाँ पे देखिए साउंड क्या है, ये लेटर क्या है, ये लेटर है कॉन्सोनेंट का, लेकिन इसकी साउंड कैसे आ रही है, वॉवेल की, तो यहाँ पे क्या आएगा, एन। इंडियन, इन, तो यहाँ पे ई आ रहा है, तो ये भी वॉवेल, ये भी वॉवेल, क्या आएगा, एन। ऑनरेबल, इसको पढ़ते हैं ऑनरेबल, क्या, ऑनरेबल, ऑनरेबल। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये वाला साउंड कॉन्सोनेंट है, लेकिन हमारा साउंड कैसे आ रहा है, लेटर कॉन्सोनेंट है, साउंड कैसे है, वॉवेल की, तो यहाँ पे क्या आएगा, एन। ठीक है, उर्दू, उर्दू, यहाँ पे देखिए ये वॉवेल, ये भी वॉवेल, तो क्या आएगा, एन। यूनिटी, यूनिटी, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यूनिटी, यू, तो ये है वॉवेल, ये है कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए, क्या आएगा, ए। ठीक है, एफ आई आर,
तो एफ ऐसे पढ़ते हैं, एफ ऐसे, एफ ऐसे, एफ। तो अब देखिए एफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आर, तो इसको ऐसे पढ़ते हैं आर, तो ये वाला कॉन्सोनेंट ये वाला वॉवेल, तो क्या होगा यहाँ पे एन, एन आर एगो। ऑनेस्ट, तो अब देखो यहाँ पे क्या है ऑनेस्ट, यहाँ कॉन्सोनेंट और यहाँ वॉवेल, तो यहाँ पे क्या आएगा एन, ठीक है। डियर स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऑनरेबल समझ में आ गया या नहीं? आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये सारी बातें समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कहीं पे किसी भी पॉइंट में अगर आपको समझ नहीं आया तो कृपया कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, उसको मैं फिर दोबारा बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।